पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो गया था, तो मुझे इतनी परेशानी कि पता नहीं क्यों और किस वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, दफ़ा करो, अपनी सोचों को दिमाग से निकालो और फ्रेश हो जाओ। और फ्रेश होने के लिए आपने अपने आप को टाइम देना पड़ता है। जिस तरीके से आप मर्ज़ी अपने आप को कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स करो, माइंड को फ्रेश करो। और सबसे अच्छा तरीका है कि आपको फ्रेश एयर चाहिए, आपने अपने आप को टाइम देना है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। या सुबह-सुबह आप अपने छत पे चढ़ो ना, नमाज़ पढ़ के, तो इतना कुछ सुकून मिलता है ना। जो सुबह की वाक है वो आपको फ्रेश करके रख देती है। यहाँ पे जो जंगला नज़र आ रहा है, ये है कबूतरों का घर या खुडला सा जो बोलते हैं। आपको भी कबूतर अंदर है। माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही है, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा पीछे। और बादलों के तो पूरा आसमान कवर किया हुआ है। बहुत बहुत पुरसुकून सुबह है माशाल्लाह से। आज रिकॉर्डिंग इस तरीके कर रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल ही लाइट थी यहाँ पे, तो बच्चे नीचे सोए हुए हैं। और मैंने कहा है कि ज़्यादा ऊपर छत पे चढ़ के ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती ताकि सारों को पता ना लग जाए, तो इसलिए मैं अभी डबिंग कर रही हूँ ताकि आपसे मैं बात कर सकूँ। और यहाँ पे देखें जी, ये है हमारे घर की बैक वाली साइड पे। यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा एरिया है, तो यह है कि हवा ज़रा यहाँ पे खुली लगती है। तो आगे मकान वगैरह बने हैं, उधर भी हवा है लेकिन थोड़ी सी रुकावट हो जाती है उसमें। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा। जो आप भी उठें, वॉक करें, बहुत फ्रेश होगा आपका दिन और बहुत प्यारा। और हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता, तो बहुत लंबा दिन बनता है आपका। मैं जिस तरह उठी हूँ तो मैंने काफ़ी काम कर लिए थे सुबह सुबह। ये देखें बादल जो हैं वो आगे जा रहे हैं, जिस तरह आए हुए थे उस तरीके से बारिश हुई नहीं है वैसे। लेकिन बस वो जिस तेज़ी से आए हैं उसी तेज़ी से आगे निकल गए हैं। आज सुबह जल्दी उठी हूँ तो अब इतने दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि अब क्या करूँ। अकेली हूँ, बच्चों को जगा दूँ अपने साथ या उनको भी ऊपर ले जाऊँ, वॉक वगैरह करवाऊँ। लेकिन छुट्टियाँ हैं, बच्चे लेटे हुए हैं, तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैंने कहा चलो आराम से, अगर सुकून से सोए हुए हैं तो वो सोए रहे हैं, तो मैं अकेले ही वॉक कर लेती हूँ। और आप कहेंगे कि अकेले क्यों, अपने मियाँ को जगा देती या कोई और अगर बहन भाई है। तो मैं असल में यहाँ पर रहती हूँ, तो मेरे पास मेरा मियाँ नहीं होता। मेरा मियाँ काम करता है, तो वो होते हैं दूसरे शहर में, वो काम करते हैं। और मैं घर में बच्चों को देखती हूँ, घर के देखती हूँ, बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको देखती हूँ। मेरे ससुराल भी मेरे पास ही है, साथ ही घर है उनका, इसलिए ये है कि इतनी ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं बनती मुझे। तो मियाँ भी आराम से कमा लेता है और मैं भी घर पे बच्चों को देख सकती हूँ, घर को देख सकती हूँ और बड़े आराम से चले हमारा गुजर बसर हो रहा है। अच्छा, अंदाज़ा लगाओ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप देखें मौसम को, इतना प्यारा मौसम है। और यहाँ पे मैंने इतने प्यारे इसको कैप्चर किया है ना बादलों को, कि मैं खुद हैरान हूँ कि इतना प्यारा मौसम। और माशाल्लाह से जब आपको गर्मियों में इस तरह का मौसम नज़र आता है ना, तो आप तो वाह वाह कर बैठते हो और कहते हो कि वो अल्लाह ताला का बहुत बहुत लाखों लाखों बार शुक्र करें कि वही कम है। इतने प्यारे बादल, आराम से वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग हो रही है जी इनकी, और पीछे से नए बादल आ रहे थे और मुझे बहुत प्यारा लगा था ये व्यू। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज जागी हूँ तो चलो आप लोगों को भी जगाती हूँ और दिखाती हूँ कि सुबह सुबह कितनी प्यारी होती है और कितनी हसीन होती है। बाकी पूरा दिन भी इस तरह घर के कामों में गुजरता है, तो मैंने कहा क्यों ना ऑनलाइन कोई काम किया जाए। इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया ताकि मैं किसी तरीके से अपने आप को इंगेज रख सकूँ। बच्चे सोए हुए हैं, सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं हमें 6 भी नहीं हुए और मैं नमाज़ पढ़ के छत पे से होके नीचे आई हूँ। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए केक बना लेती हूँ। तो ये मिक्सचर सा एक पड़ा हुआ था डब्बा पैकिंग में मेरे पास, तो मैंने कहा इसको देखते हैं अंडे हैं फ्रिज में कि नहीं। तो अगर वो अंडे वगैरह उसके अंदर मेरी फ्रिज में हुए तो फिर मैं जो है वो केक बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो वो सरप्राइज़ उनको मिलेगा कि मामा ने केक बना के रखा है हमारे लिए। चलिए जी, मैं आपको सिखाती हूँ केक कैसे बनाते हैं और इसके अंदर क्या क्या पड़ता है। असल में मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन घर में कुकिंग कर करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैंने कहा चलें, ऐसे ही दिल किया कि बच्चों के लिए चले कुछ बनाते हैं। तो ये पड़ा हुआ था मेरे पास डिब्बा, जो कि मेरी सिस्टर लेके आई थी। तो मैंने कहा चलें इसी को निकालते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं। इसके अंदर पाउडर फॉर्म में सारी चीज़ें मिक्स पड़ी हुई होती हैं, लेकिन हमने जो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में चीज़ें डालनी होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस डिब्बे के अंदर इसकी आइसिंग का भी पैकेट अलग से पड़ा हुआ था, वो भी मैं निकालती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। और बाकी जो है वो मैंने जो इसके अंदर डाला था वो अंडे थे और ऑयल था, या ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी थोड़ा सा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये है लेमन फ्लेवर्ड केक और बस अब इसको बनाते हैं। आप ज़्यादा बातें वो नहीं करती, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया मैंने। मेरे पास गैस का ओवन है और उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। अब मैं लेती हूँ जो कटोरा या सांचा,
उसके साथ ये 2 चीज़ें तो लाज़मी चाहिए होती हैं, एक मिक्स करने के लिए और एक आपको ग्रीस करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें भी मेरे पास थी, तो निकाल बाहर की मैंने कहा चले ये ज़रूरत पड़ेंगी। तो अब मैं जो मैंने सांचा निकाला है उस पर ऑयल वगैरह लगा के रख देती हूँ ग्रीस करके साइड पे। ये जो सारे काम मैंने ये सुबह सुबह मैं उठ के नमाज के बाद वॉक भी की, ठंडी हवा भी लगवाई और उसके बाद यहाँ पे मैं केक बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और माशाल्लाह से टाइम है कि ऐसे लग रहा था जैसे गुजर ही नहीं रहा। तो इसलिए सुबह सुबह अगर आप उठे तो आपका दिन माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा और हज़ार काम आप अपने दिन के कर सकते हैं, सवाए इसके कि आप 10 बजे 9-10 बजे तक उठें तो फिर आपके पास पीछे दिन ही नहीं बचता जब आप काम कर चुके हों। तो मेरी यही मशवरा है कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके लिए टाइम की भी बचत है कि सुबह सुबह जागा करें। सुबह सुबह अल्लाह ताला रिज़्क़ भी बाँटते हैं तो रिज़्क़ बढ़ रहा होता है। तो ये है कि आप सुबह सुबह अल्लाह के हुज़ूर अगर खड़े होंगे तो आपको भी ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है सुबह जागने से। ये वाला है जी सांचा, इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी और डालूँगी उसमें जिसमें मैंने ग्रीस करके रखा था। ठीक है, तो मैं क्या क्या डाल रही हूँ आपके सामने ही है, सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं फटाफट से आपको जो भी रेसिपी है मैं बता देती हूँ। 3 अंडे चाहिए होंगे इसके लिए और मैं अंडे आपके सामने वही जो प्लास्टिक का कटोरा था मैं बताती हूँ कि उसके अंदर मैं डाल रही हूँ पहला और दूसरा और तीसरा, इसी तरीके से अंडे। और इनको हमने वैसे भी बीट करना है, तो बीट बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है हाथ से ही हमने उसको मिक्स करना होगा। और मिक्स करने के बाद पाउडर तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो पाउडर मिक्सचर मेरे पास मौजूद है आजकल मार्केट से बड़े आराम से मिल जाता है जी। अगर आपके पास मैदा और वो बेकिंग पाउडर और इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं तो आप ये मिक्स जो केक मिक्स का पाउडर होता है पैक होता है वो एक ले आएँ। और अंडे और ऑयल तो आपके घर में होगा ही होगा, तो बस ये डालें और बड़े मज़ेदार सा केक बना के चटपट तैयार बच्चों को दें, बच्चे खाएं, बच्चे आपको दुआएं दें कि मामा ने मेहनत की हमारे लिए, हमें बना के दिया। और जो है वो बच्चे भी हेल्दी और साफ़ सुथरा खाना खा लें। अंडे तोड़े, उनको मिक्स किया और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसकी क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई होती है जी कि कितनी मिकदार किस हिसाब से और कैसे डालनी है। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अभी ये अंडे और ऑयल ही है, इसके अंदर मैंने और कोई चीज़ मिक्स नहीं की। और अब जाएगा जो इसके अंदर वो आपने देखना होगा और फिर आपको पता लगेगा। जैसे कि ये देखें जी, अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ जो पाउडर फॉर्म में निकला था डिब्बे के अंदर से वो केक मिक्स। डालने के लिए आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, मिक्स करना है, फिर थोड़ा डालना है, मिक्स करना है। एक दफ़ा ना डाल के मिक्स किया करें, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक तो मिक्स करने में और साथ बहुत बहुत मोटी गिल्टियाँ सी या क्या गुटलियाँ सी बन जाती हैं, वो तोड़ने में भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये है बड़ा आसान तरीका, इस तरीके से आप आराम से मिक्स कर लें। इस तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर डाल लेना है पानी, वो भी मिकदार थोड़ी लिखी हुई है, ठंडा पानी डालना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद डाला मैंने इसको सांचे के अंदर। सांचे के अंदर जो ही डाला तो बस उसके बाद मैंने रखती हूँ ओवन में। ये देखें जी कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बना है। यही टिप है कि आप भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स होगा और बड़ा सॉफ्ट केक बनेगा। ये मेरा केक बन भी गया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा केक बना है। और जो कलर इसका है ना लाइट सा होता है, कईयों के निकालते हैं तो वो सड़ा हुआ पकोड़ा जिस तरह निकलता है वैसे, लेकिन मेरा ये देखें कितना प्यारा लाइट ब्राउन सा कलर है। और ये लेमन केक है तो इसलिए अंदर से येलो होगा। तो इस तरीके से छुरी से हम अलग करते हैं, कटोरे से, सांचे से, और फिर मैं निकाल के प्लेट में दिखाती हूँ आपको। देखो जी बड़ा ही सॉफ्ट, बड़ा ही प्यारा बढ़िया केक। और बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे उठेंगे तो मैं उनको बताऊंगी तो वो बड़े खुश होंगे कि मामा ने सरप्राइज़ दिया है। बच्चे खुश हो जाते हैं, गरीबान बच्चे केक देख के खुश हो जाने ने। तो ये बहुत देखें किस तरीके से इसका टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है। क्या बनाया मामा ने?
कौन खाएगा? दुलादी भी खाएगा? चलो उठो, मैं चाय बनाती हूँ ना, और केक को काटते हैं फिर खाते हैं, ठीक है? प्लेट उधर से ले आओ ना। चलो हाथ पकड़ो। ये कितना सॉफ्ट बना है ना। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये क्या? दो नीचे से देखो, नीचे से। ये लेमन केक है, लेमन। पिज्जा इतना सॉफ्ट। पिज्जा। अभी ये खाओ ना। मम्मा आप कैसे काटोगी? काटो, अच्छा काटो। ओए छुरी को तो सीधा करो ना। ओए छुरी को सीधा करो। हानिया केक काटने लगी है। हाथ पीछे करो ऊपर से। इतना बड़ा पीस कौन काटता है? बहुत बड़ा था उधर। जाओ प्लेट लेके आओ। मुँह धोया तुमने? किसकी है? मेरी कोई आज आप सोए हुए थे ना तीनों, तो सुबह सुबह मैं जागी हूँ। सुबह जागने के बाद मैं फिर गई हूँ ऊपर, नमाज़ पढ़ी है पहले, फिर छत पे गई हूँ, घूमती रही हूँ, फिर नीचे आई हूँ, फिर लेटी हूँ, फिर उठी हूँ, फिर मैंने आपके लिए केक बना के रखा है। हाँ, फिर मैं जाके फिर थोड़े फ़ोन देखा है, फिर नींद आ गया, फिर सो गई हूँ, फिर जागी हूँ। जैसे मैं 2 दफ़ा सोई हूँ। ये देखें ना, मज़े का और इतना ये सॉफ्ट सा बनाया है, मैं क्या बताऊँ। ये देखें, ये जो आइसिंग थी ना उसके अंदर वो भी डाली है। असल में इस आइसिंग का टेस्ट ऐसे था कि जैसे बीच में लेमन का हो। ये देखें, बहुत ज़्यादा नरम, बहुत सॉफ्ट। और ये देखें ये पीस आइसिंग लगी हुई है। यम्मी। काटा है आपने? प्लेट में रख के ले लो। बंद करो उसको बेटा। और ये चाय रखी है बनने के लिए, बंद कर दो। पंखा तो बंद करो। बहुत ठंड है। जाओ अंदर से पंखा बंद करके आओ। हाँ, सुबह इतने प्यारे बादल आए हुए थे। सुबह तो बहुत मज़े का मौसम था। इसको उधर ऊपर ही साइड पे रख दो। आज अब्दुल्ला दिया, तुमने कचरा देना है लाजमी। वो कचरा नहीं बल्कि वो सूखी रोटियां पड़ी हुई है ना, वो देनी है लाजमी, और साथ रद्दी भी है।